हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूईटी निम्बस। देखिए, हम लोग सीयूईटी की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव प्रिपरेशन कैसे हो, कैसे क्रैक हो जाए एग्जाम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना ज़रूरी है, एग्जाम सिलेबस देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो होता है उसका सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू करना। तो सीयूईटी का सिलेबस जो है वो डिवाइडेड है 3 सेक्शंस में, बेसिकली सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। अब ये देख लीजिए। देखिए, सेक्शन 1 फर्दर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, 1A एंड 1B। इसमें बेसिकली क्या आएगा, इसमें आएगा लैंग्वेजेस। ठीक है, सेक्शन 1 में लैंग्वेजेस आ जाएगी। 1A में इन टोटल 13 लैंग्वेजेस है, 1B में इन टोटल 20 लैंग्वेजेस है। इसमें एक डिफरेंस भी है। देखिए, सेक्शन 1A की जो लैंग्वेजेस है ये कंपल्सरी लैंग्वेजेस है, मतलब इसमें से आपको एक पक्का चूज करनी ही है। सेक्शन 1B ये ऑप्शनल है, आपको चूज करनी है कोई एक लैंग्वेज आप कर लीजिए, नहीं तो आप रहने भी दे सकते हो। ठीक है, चलिए सेक्शन 2 पे आते हैं। ये है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का सेक्शन, कि जो भी आप 11th-12th में आपने जिस भी पर्टिकुलर स्ट्रीम में स्टडी करी है, वो सारे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स इसमें आ जाएंगे। और अपडेटेड जो सीयूटी का सिलेबस है उसमें 29 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। फिर सेक्शन 3 की बात कर लेते हैं, जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आएगा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये सारा जो है ये एक निचोड़ है सीयूईटी के सिलेबस का, 1, 2, 3। ठीक है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 आपको अच्छे से याद कर लेना है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। ये जब तक आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई तैयारी कर रहे हो। तो सिलेबस का डिटेल से डिस्कशन और एग्जाम पैटर्न क्या है 2025 का, इसका एक अनदर वीडियो हमने बनाया है सीयूटी नंबर्स में, आप देख लीजिए। चलिए, एक और इम्पॉर्टेंट बात, देखिए सेक्शन 1 के क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से कि आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। 40 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने का मतलब है कि जो पहले 40 आप अटेम्प्ट कर चुके हो वही काउंट किए जाएंगे। और सेक्शन 2 में भी सेम 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50। सेक्शन 3 में थोड़ा सा क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं, 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 60। तो 60 में से 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। चलिए, अब हम क्या देखेंगे कि हमने देख लिया कि हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया सिलेबस का, कि पहले हमने सिलेबस अच्छे से गो थ्रू कर लिया। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या आती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है, कि पूछा क्या जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपको। आप देखिए वेबसाइट पे जाके एनटीए की, उस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। वैसे तो ये एग्जाम पिछले 3 साल से ही कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो आपको पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे इजी। उसके बाद आती है प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर यू। देखिए, टाइम टेबल में भी इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव अप्रोच, सबके लिए बहुत ज़्यादा अलग रहती है कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, देखिए टाइम टेबल के कुछ बेसिक टिप्स रहते हैं जो सबके लिए एक जैसे ही रहेंगे। पहले तो आप कवर करने की कोशिश कीजिए कि सारे सब्जेक्ट्स आपके टाइम टेबल में, सारे वो सब्जेक्ट्स आ जाने चाहिए जो कि तीनों सेक्शंस में है। ठीक है, फिर आप स्मॉल गोल्स सेट कीजिए। टाइम टेबल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। पहले हम देख लेते हैं छोटे टिप्स की और क्या आएंगे। सेट स्मॉल गोल्स, छोटे गोल सेट करिए, क्योंकि छोटे गोल्स ना इजीली आप अचीव कर लेते हो, तो आपकी एक सेटिस्फेक्शन बनी रहती है, तो आप सेटिस्फाइड रहते हो एट द एंड ऑफ द डे। फिर आपने करना है वीकली एंड मंथली टारगेट्स आपने रखने हैं जो कि आपको अचीव करने हैं। ठीक है, एंड इवेल्युएट योर परफॉर्मेंस। तो बेसिकली हमने देखा क्या, आपको पहले सिलेबस गो थ्रू करना है अच्छे से। आपने सिलेबस पढ़ लिया, उसके बाद आपको सिलेबस के हिसाब से टाइम टेबल सेट करना है। आपने टाइम टेबल भी बना दिया, उसके बाद उसके जितने भी छोटे छोटे आपने गोल्स या फिर टारगेट्स बनाए हैं आपके टाइम टेबल में, वो आपने कोशिश करनी है कि वो आप अचीव करो ही, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक सेटिस्फेक्शन चाहिए ना, नेक्स्ट डे के लिए एक पॉजिटिविटी अंदर होनी चाहिए। तो वो तभी होगी जब आप छोटे गोल्स और उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करोगे। ठीक है, फिर वीकली और मंथली टारगेट्स आपने करने हैं और अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम लोग स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं इतनी तैयारी करने के बाद। चलिए, हमने टाइम टेबल का देखा। इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है कि आपने सब कुछ बना दिया, आपने सिलेबस को थ्रू कर दिया, टाइम टेबल बना दिया, आप फॉलो भी कर रहे हो। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। पहले तो प्रैक्टिस रेगुलरली।
देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने एक टाइम टेबल बनाया, उसमें आपने 2 घंटे दे दिए आपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को, 2 और 3 आवर्स, 2 to 3 आवर्स में आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हो जाने चाहिए इन अ डे। दूसरा जीके और करंट अफेयर्स के लिए आप 1.5 और 2 आवर्स आप दिन में दे सकते हो। तीसरा जो इंग्लिश वाला सेक्शन है उसको भी आप 1 to 1.5 आवर दे दीजिए। तो आपने जब ये सब कुछ दिया, उसके बाद क्या करना है, एट द एंड ऑफ द वीक, हफ्ते के एंड में आपको ध्यान रखना है कि आपने पूरे हफ्ते में क्या किया, उसको रिवाइज अच्छे से करना है ताकि आपके दिमाग में रहे। प्रैक्टिस से ही आएगा, जो चीजें भूल जाते हो आप उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, जिन पोर्शन पे आप वीक हो, जिस पे आपका मतलब आपको लग रहा है कि नहीं इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तो उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। रिवाइज फ्रीक्वेंटली, प्रैक्टिस रेगुलरली, एंड देन ट्राई एज मैनी मॉक टेस्ट एज पॉसिबल। मॉक टेस्ट देना जरूरी है, इवैल्यूएशन आपकी परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर अपने वीक एरियाज पे आपको करना है काम, क्योंकि आपको तो पता है आप लोग कहाँ पे वीक हो, ठीक है। तो आपको देखना है कि किस सब्जेक्ट से मुझे टाइम निकाल के किस सब्जेक्ट को देना है, ठीक है। फिर गाइडेंस के लिए देखिए, हमारी सीरीज में आपको इंग्लिश के लिए अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। दूसरा, डेली करंट अफेयर्स भी हमारे चैनल पे आते हैं, आप उसको फॉलो कीजिए। छोटी वीडियो रहती है, इफेक्टिव वीडियो रहती है, तो उसे प्लीज देखिए। दूसरी बात आती है कि एट द एंड ऑफ द डे पॉजिटिव रहिए। हो सकता है किसी दिन आपका गोल पूरा ना हो, जो आपने छोटे छोटे गोल सेक्शंस बनाए हैं कि आज मुझे ये करना है, उसमें से कुछ चीजें छूट भी सकती है, हो जाता है कभी कभी, लेकिन आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे एक पॉजिटिविटी के साथ उठना है। फिर वो जो आपने टाइम टेबल बनाया उसे अच्छे से फॉलो करना है, और ट्राई करना है कि जो पुरानी चीजें कभी स्किप हो गई, आपसे छूट गई किसी रीजन से, वो आप वहाँ पे पूरी कर दो, ताकि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहे और आप अच्छे से इफेक्टिवली तैयारी करें, ठीक है। तो यही इस पूरी वीडियो का एक एम है कि आप लोग पॉजिटिविटी के साथ पूरी तैयारी करो, और जो जिस भी अच्छे बड़े कॉलेज में आप टारगेट कर रहे हो फॉर 2025 CUT, वो आप अचीव कर लो, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच।